हेलो। आज के कुछ मुख्य समाचार हैं। अब नेजल स्प्रे से होगा कोरोना वायरस से संक्रमितों का इलाज। मुंबई की कंपनी ग्लेनमार्क ने फेविस्प्रे के ब्रांड नाम से पेश की दवा। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश की नेजल स्प्रे के रूप में एक और हथियार मिल गया है। मुंबई स्थित दवा कंपनी ग्लेनमार्क कनाडाई कंपनी सेनोटाइज के साथ मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे NOSS को फेविस्प्रे ब्रांड नाम से बाजार में पेश किया है। कोरोना वायरस से संक्रमित वायरस के मरीजों के इलाज में इस स्प्रे का उपयोग किया जाएगा। दवा कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि यह स्प्रे श्वसन नली के ऊपरी हिस्से में ही वायरस को नष्ट कर देता है। एंटी माइक्रोबियल गुणों वाली यह दवा SARS-CoV-2 वायरस पर प्रत्यक्ष हमला करती है। नाक में जब तक दवा को स्प्रे किया जाता है तब वायरस के लिए भौतिक और रासायनिक बाधा के रूप में काम करती है और उसे शरीर में प्रवेश करने और फेफड़े तक फैलने से रोकती है। 20 जगहों पर 306 मरीजों का हो रहा परीक्षण। तो 306 मरीजों पर इसका परीक्षण हो चुका है। भारत में इस दवा के उत्पादन और विपणन के लिए ग्लेनमार्क को अब पहले ही भारत में दवा महानियंत्रण DCGI से मंजूरी मिल चुकी है। भारत में 20 जगहों पर कंपनी से तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण किया था। 306 मरीजों पर परीक्षण से स्प्रे को सुरक्षित और प्रभावी पाया गया। शरीर में वायरस की स्तर को करती है कम। अध्ययन करने वाली टीम ने प्रमुख डॉक्टर श्रीकांत किस्मो ने कहा कि यह नेजल स्प्रे मरीजों में वायरस के स्तर को कम करता है और वे जल्द इस बीमारी से उबर जाते हैं। यह वायरस के प्रसार को भी सीमित करता है। नेक्स्ट है राहुल गांधी की मंगलौर और जागेश्वर में आज जनसभाएं। तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज हरिद्वार के मंगलूर और अल्मोड़ा के जागेश्वर में जनसभाएं करेंगी। तो राजनीतिक प्रचार के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को हरिद्वार जिले के मंगलूर और अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर विधानसभा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी गुरुवार दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक हरिद्वार जिले के मंगलूर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। इसके बाद जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में अपराह्न 3 बजे से 4 बजे तक अपनी जनसभाएं होंगी। इसके बाद यह जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पुरुष वर्ग में जम्मू कश्मीर और महिला वर्ग में उत्तराखंड चैंपियन। हल्की बर्फबारी के बीच विश्व प्रसिद्ध स्कीइंग स्थल ओली में चल रहे 3 दिवसीय राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का समापन हो गया है। ओली के नौदेवी स्की स्लोप पर आयोजित इन खेलों में पुरुष वर्ग में जम्मू कश्मीर और महिला वर्ग में उत्तराखंड ने चैंपियनशिप पर अपना कब्जा जमाया है। समापन पर जोशीमठ के भोटिया सांस्कृतिक कला मंच में जुड़े लोक कलाकार ने ढोल दमाओं की थाप लोग में रंग बिखरे। चैंपियनशिप में 15 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया। ओली में अंतिम दिन में खेल बर्फबारी के कारण कुछ देर तक के लिए बाधित भी हुए। प्रतियोगिता के अल्पाइन जाइंट स्लालम अंडर 21 पुरुष वर्ग में जम्मू कश्मीर के शोएब मलिक को स्वर्ण, हिमाचल प्रदेश के अभिषेक ठाकुर को रजत और बिहार के सुमित मेहर को कांस्य पदक मिला। अंडर 19 पुरुष वर्ग में जम्मू कश्मीर के फैजान अहमद ने स्वर्ण और आजर फयाज ने रजत और कर्नाटक के कर्नेल वर्मा को कांस्य पदक मिला। अल्पाइन स्लाइम जूनियर वर्ग अंडर 21 पुरुष वर्ग में जम्मू कश्मीर के शोएब मलिक को स्वर्ण और हिमाचल प्रदेश के अभिषेक को रजत व निखिल ठाकुर को कांस्य पदक मिला। अल्पाइन
स्लालम अंडर 21 महिला वर्ग में तीनों पदक हिमाचल प्रदेश के नाम रहे। इस इसमें दिया को स्वर्ण, साक्षी को रजत व बिपाशा को कांस्य पदक मिला। इसी तरह स्नो बोर्ड स्लाम सीनियर पुरुष वर्ग में तीनों पदक आर्मी रेड ने अपने नाम किए। इसमें विवेक राणा ने स्वर्ण, स्विजिंग नुरबू ने रजत और कुलविंदर शर्मा ने कांस्य पदक जीता। एल्पाइन जॉइंट स्लाइम अंडर 18 महिला वर्ग में उत्तराखंड की सुहानी ठाकुर को स्वर्ण, हिमाचल प्रदेश की पलक ठाकुर को रजत और जम्मू कश्मीर की रिधा अल्ताफ को कांस्य पदक मिला। स्नोबोर्ड स्लालम अंडर 19 पुरुष वर्ग में जम्मू कश्मीर के वकार अहमद लोन ने स्वर्ण, दिल्ली के असीम अहमद लोन ने रजत व जम्मू कश्मीर में मुसाबिर इकबू ने कांस्य पदक जीता। अल्पाइन जॉइंट स्लाइम अंडर 16 पुरुष वर्ग में जम्मू कश्मीर के रूनाक उल मदीना को स्वर्ण व सैयद जैन व काशी व हिमाचल प्रदेश के शाहिद को रजत पदक मिला। आप यहाँ देखिए बीजेपी ने अपना रोस्टर जारी कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम गरीब महिलाओं को 3 सिलेंडर फ्री देंगे। भाजपा के प्रदेश की जनता से वादा किया है कि सत्ता में आने पर वह प्रदेश में सभी गरीब महिलाओं को साल में 3 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देगी। मैदानी क्षेत्र में 9वीं की छात्रा को निःशुल्क साइकिल दी जाएगी। जबकि पहाड़ में रहने वाले छात्रों को खाते में डीबीटी के माध्यम से 2850 रुपये दिए जाएंगे। पार्टी ने 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया है। भाजपा के 25 संकल्पों में 54 पृष्ठीय पत्रों में दर्जनों लोभ लुभावन वादे किए हैं। बुधवार को राजपुर स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पार्टी के इस दृष्टिपत्र 2022 का विमोचन किया। दृष्टिपत्र में लव जिहाद कानून को कठोर बनाने, ऐसे मामलों में दोषियों को 10 साल की कठोर कार्रवाई का प्रावधान होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के कोई समझौता नहीं होगा। इसके लिए लैंड लिहाज में संबंधित विवादों की सुनवाई को मध्यस्थ आयोग बनाएगा। भू व जनसांख्यिकी परिवर्तन से जुड़े मामलों में जांच व समाधान के लिए हर जिले में एक अधिकार प्राप्त समिति बनाई जाएगी। 3 तलाक पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने और पर्याप्त संख्या में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का भी प्रण लिया है। दृष्टिपत्र में किसानों, पूर्व सैनिकों, महिलाओं, युवाओं, उद्यमियों, गरीबों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इनमें बुजुर्ग पेंशन को 1200 रुपये से बढ़ाकर 3600 रुपये करने, विधवा पेंशन को 2000 रुपये करने, किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन योजना के तहत साल में 2000 रुपये की राशि देने, पूर्व सैनिकों को 5 लाख तक आसान ऋण देने के लिए जनरल बिपिन रावत के नाम पर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट बनाने, शहीदों के आश्रितों को सहायता राशि, छात्रवृत्ति में वृद्धि, हर जिले में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा समेत कई वादे किए गए हैं। संचालन राज्यसभा सांसद नरेंद्र बंसल ने किया। इस मौके पर चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, सह चुनाव प्रभारी आरपी सिंह, प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, सांसद रानी राजे समेत वहां पर उपस्थित थे। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना में बेरोजगारों को 1 वर्ष तक 3000 रुपये प्रति माह, महिला एवं सहायता समूह की मदद के लिए 500 करोड़ का
कोच बनेगा। 8 तीर्थ क्षेत्रों में रेल यात्रियों के लिए 10,000 तक की सब्सिडी। असंगठित मजदूरों गरीबों को 6,000 रुपये तक की पेंशन, 5 लाख का बीमा कवर। ट्रांसजेंडर को 1,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के बीपीएल बच्चों की माताओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे। 30 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाएं अटल पेंशन योजना में शामिल होंगी। पर्वतीय जिलों में गर्भवती महिलाओं को 40,000 रुपये का मातृत्व दिया जाएगा। सफाई कर्मियों उनके आश्रितों को 1 लाख तक का कर्ज माफ होगा। युवा महिलाओं को उद्यम शुरू करने को स्टैंड अप इंडिया योजना में 25,000 रुपया। सीएम किसान प्रोत्साहन निधि बनेगी। किसानों को हर साल 2,000 रुपये मिलेंगे। हर गांव में एक संग्रह केंद्र व हर ब्लॉक में डेयरी सहकारी समिति के लिए 500 करोड़ रुपये कोष निधि बनेगी। हर जिले में मेडिकल कॉलेज व जन औषधि केंद्रों को 190 से बढ़ाकर 400 करेंगे। हर जिले में डायलिसिस केंद्र, जिले में एक सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेगा। ये उनके रोस्टर में उन्होंने कहा है। अब देखिए एनआईटी निदेशक ने संभाला कार्यभार। प्रोफेसर श्याम लाल सोनी के निधन के बाद से चल रहा था पद रिक्त। प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी ने एनआईटी उत्तराखंड में 30 स्थायी निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। निदेशक पद 1.25 साल से रिक्त चल रहा था। उन्होंने प्राथमिकता गिनाते हुए 6 माह के भीतर एनआईटी की स्थायी परिसर का निर्माण करने की बात कही है। नवंबर 2020 में एनआईटी उत्तराखंड के निदेशक प्रोफेसर श्याम लाल सोनी का कोरोना संकट से निधन हो गया था। तब से संस्थान में कार्यवाहक निदेशक जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसी साल जनवरी में केंद्र सरकार ने एनआईटी हमीरपुर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर विभाग में प्रोफेसर एल.के. अवस्थी की नियुक्ति की है। वह अक्टूबर 2021 में संस्थान में प्रभारी निदेशक की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। इससे पूर्व 2016 से 21 के बीच एनआईटी जालंधर के निदेशक रह चुके हैं। बुधवार को प्रोफेसर अवस्थी ने एनआईटी उत्तराखंड में कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि वर्तमान अस्थायी परिसर का प्रथम फेज का निर्माण कार्य अंतिम दौर में है, जहां 560 बच्चों के लिए हॉस्टल बन रहा है। इसके बाद पूरे फेज का निर्माण चलेगा। इसी के साथ साथ सुमाड़ी में स्थायी परिसर का निर्माण होगा। स्थायी परिसर का निर्माण एपीसी इंजीनियर प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड पर हो रहा है। इससे काम तय समय पर पूरा होगा। जम्मू कश्मीर को 5 स्वर्ण पदक, तो हिमाचल को 2, सेना को और उत्तराखंड को 1-1 स्वर्ण पदक मिला है। तो यहाँ पर बीजेपी ने अपना रोस्टर जो जारी किया उसमें महिलाओं और युवाओं को पूरे सराहने का प्रयास किया है। तो उन्होंने अलग अलग मुख्य बिंदु रखे हैं। ठीक है, तो जनसांख्यिकीय परिवर्तन में जुड़े विषयों में समाधान के हर जिले के लिए हिमप्रणी योजना में पूर्व सैनिकों युवाओं को सीमांत जिलों में बसाने की में दी जाएगी सहायता। जो बुनियादी ढांचा है 10 पहाड़ी जिलों में रूपी परिवर्तन नेटवर्क निर्माण को पर्वतमाला परियोजना। आपदा न्यूनीकरण को सड़क किनारे बनाने के तरीकों को मिशन हिमवंत। मेरा गांव मेरी सड़क योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का नवीनीकरण। प्रमुख 20 शहरों में घरों को पाइप गैस कनेक्शन जोड़ने का लक्ष्य। तो ऐसे पर्यटन में भी कहा उन्होंने। पूर्व सैनिक के लिए कहा कानून, कृषि, महिलाओं के लिए, राज्य स्वास्थ्य के लिए, सभी के लिए अपने
पत्र में कहा है। तो अब पीएम की जनसभा होने वाली है, ठीक है। तो वो आपको 11 जनवरी को अल्मोड़ा में अपनी जनसभा को संबोधित करने के लिए आने वाले हैं। तो वहाँ पर पूरी तैयारी जोरों पर है। लक्ष्य एशियन सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए चयनित। एशियन सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में अल्मोड़ा के युवा सरलर लक्ष्य सेन प्रतिभाग करेंगे। प्रतियोगिता में वह भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनकी इस उपलब्धि के लिए खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। लोगों ने उन्हें बेहतर खेल प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी है। वह लक्ष्य सेन को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स इंडिया में 30 सर्वोच्च भारतीय युवाओं में स्थान मिला है। तो यहाँ पर महिलाओं को सराहनीय का किया गया। अब इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए बोर्ड परीक्षाओं के लिए जो बोर्ड की प्रयुक्त परीक्षा है, उत्तराखंड बोर्ड का है ये। विद्यालय शिक्षा रामनगर की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्रयुक्त परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। प्रदेश में सभी विद्यालयों में 22 फरवरी से 8 मार्च तक सभी विषयों की प्रतियोगिता परीक्षा संपन्न की जाएगी। मुख्य शिक्षा अधिकारी कुंवर सिंह रावत ने बताया कि जिले के सभी प्रधानों को निर्देश दिए हैं कि बोर्ड की ओर से जारी की गई प्रतियोगिता की तिथियों में हर हाल में परीक्षा करा दिए जाए। तो इम्पोर्टेंट है आपका कि 22 फरवरी से आपका 8 मार्च तक आपके हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं हो जाएंगी। एंड बोर्ड की ओर से 20 मार्च से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं करने का संभावित तिथि घोषित की गई है। मोस्टली आपकी घोषित हो चुका है। इसी अगर 20 में नहीं होती तो इसकी नियरेस्ट आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी। कल सीबीएसई ने भी एक नोटिस निकाला है, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि जो आपकी जो हाई स्कूल और इंटर के बच्चे हैं उनकी जो एग्ज़ाम थ्योरी जो एग्ज़ाम है वो 26 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये इतना लेट है आपका कोविड-19 के कारण से, ठीक है। और उन्होंने बताया कि जो क्वेश्चन पेपर है कैसे होगा, जो उन्होंने सैंपल पेपर दिया है। द स्टूडेंट विल अपीयर इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम द अलॉटेड एग्जाम सेंटर, जो उन्हें अलॉट किया जाएगा एग्जाम सेंटर वहीं से आप वो एग्ज़ाम देंगे। द डेट शीट ऑफ क्लास, तो और डेट शीट की भी बात की है कि जल्दी से आपकी डेट शीट अवेलेबल की जाएगी वेबसाइट में। और दूसरे सोर्स से कुछ फर्जी इंफॉर्मेशन आ रही है उस पर ध्यान न दें, ये भी कहा है, ठीक है। तो 26 अप्रैल से आपकी सीबीएसई की परीक्षाएं हो जाएंगी। तो अगर सूत्रों की देखें तो एक कक्षा में 12 विद्यार्थी बैठेंगे। अभी वैसे सीबीएसई की जो कहा नहीं गया है कि सूत्रों से पता चला है, तो ठीक है। तो हर स्कूल को एक कक्षा में केवल 12 परीक्षाएं बैठने की अनुमति होगी। परीक्षा कक्ष में कोरोना के सभी नियमों का पालन करने के साथ साथ एक सीट छोड़कर बैठना होगा। और यहाँ बोर्ड ने स्कूलों से भी राय मांगी है।